अस्सलाम वालेकुम, अस्मा न्यूज़ ऑफिशियल में खुश आमदीद। इसराइली वहशियाना बमबारी बढ़ गई। गजा में 1000 से ज्यादा फलस्तीनी मलबे तले दब गए। इंसानी जिंदगी का तस्वर खत्म हो रहा है। गजा पर इसराइली वहशियाना बमबारी मजीद बढ़ गई, जिसके बायस वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और भूख प्यास से शहादतों का खदशा है। हजारों फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं। 10 लाख बेघर फलस्तीनी दरबदर। इसराइल का मजीद 21 हस्पताल खाली करने का हुक्म। इलाज मुआलजा बंद। सेहूनी बहरिया ने मिसाइल बरसा दिए। हजबुल्ला की जवाबी कार्रवाई। हमास के तल अबीब और दीगर शहरों पर फिर रॉकेट हमले। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इंसानी जिंदगी का तस्वर खत्म हो रहा है। ईरान ने कहा है कि जंग फैलने का इम्कान नागुज़ीर है। उधर अमेरिका का 2500 फौजी सेहूनी रियासत भिजवाने का इंदिया है, ताहम वो जंग नहीं लड़ेंगे। बाइडन ने अपने सिक्योरिटी चीफ से मुलाकातें की, ताहम वो दौरा इसराइल में हिचकिचाहट का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक इसराइल की वहशियाना बमबारी बढ़ गई है और इसराइल ने हमास के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा किया है। तबाहशुदा इमारतों में 1000 से ज्यादा फलस्तीनी अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में इंसानी जिंदगी का तस्वर खत्म हो रहा है और शहर के अस्पतालों के पास सिर्फ एक दिन का ईंधन बचा है। शहर में 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और हमास ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 1 घंटे के दौरान उन्होंने इसराइल के शहर तिल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मिसाइलों के नए हमले किए हैं, जबकि शुमाली सरहद पर हजबुल्ला ने कार्रवाइयों में कैमरों और सेंसर से आरास्ता एक टावर को निशाना बनाया। सेहूनी फौज का एक मरकावा टैंक तबाह कर दिया गया, जबकि इस हमले में एक सेहूनी अफसर मारा गया, जिसकी तस्वीर भी हिजबुल्लाह ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी कर दिया है। बाइडन का इसराइल के दौरे और यूरोपीय यूनियन का गजा तक अमदादी राहदारी बनाने का इंदिया। इधर सेहूनी फौज ने भी अपनी बहरिया की तस्वीर जारी की हैं, जिनमें इसके बहरी जहाज लुबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशंस पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइली फौज ने गजा में यरगमाल बनाए जाने वाले अफराद से मुताबिक एक ताज़ा दादोशुमार जारी किए। इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि यरगमालियों की तादाद 155 से बढ़कर 199 हो गई है। इसराइली फौज और पुलिस ने इसराइली यहूदियों को मुसल्ला करना शुरू कर दिया है, जिससे मगरबी किनारे के महसूर अरब शहरियों को बिलखुसूस नए खतरात लाहक हो गए हैं। इधर 5 लाख लोग शुमाली गजा से निकल चुके हैं। दूसरी जानब सफारती महाज भी भरपूर गर्म है और ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मुतनब्बा किया है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग का दूसरे महाजों तक फैलने का इम्कान नागुज़ीर मरहले की तरफ बढ़ रहा है। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मलेशिया, पाकिस्तान और ट्यूनिस के अपने हम मंसूबों से बात हुई है। गजा में सेहूनी जराइम और कत्लो गारत को फौरी तौर पर रोकने और इंसानी अमदाद भेजने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अमरीकी सदर बाइडन ने रवां हफ्ते इसराइल जाने का इंदिया दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन अरब रियासतों के तूफानी दौरे के बाद दोबारा तेल अबीब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इसराइली वज़ीर ख़ारजा गेलनत से मुलाकात की है। इस मौका पर इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि जंग तवील होगी और इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। दुनिया भर की जानब से गजा का मुहासरा उठाने और इंसानी बुनियादों पर खुराक और पानी गजा के शहर तक पहुंचाने के मुतालबात बढ़ रहे हैं। मिस्र और फ्रांस की वज़ीर ख़ारजा ने गजा की सरहद पर मौजूद अमदादी सामान गजा तक पहुंचने की इजाज़त देने की अपील की है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने लुबनान से कहा है कि वो हमास और इसराइल की जंग में शिरकत से बाज रहे। कोलंबिया ने गजा की गैर इंसानी सूरत हाल पर इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया है। तुर्की ने भी इमदादी सामान मिस्र भिजवा दिया है, जबकि यूरोपीय यूनियन ने बरास्ता मिस्र गजा तक हवाई राहदारी बनाने का ऐलान किया है। इसराइली तैयारों ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के गोदाम को निशाना बनाकर यहाँ खुराक के जखीरे को राख कर दिया। इसराइल ने 21 अस्पतालों को काम बंद करके शहर के दूसरी जानब मुंतकिल होने के लिए भी कहा है, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जाने वाली एक मेडिकल टीम को भी इसराइली ड्रोन तैयारों ने निशाना बनाया, जिसमें मजीद कई तिब्बी कारकुन हलाक और जख्मी हो गए। अमेरिका ने 2 से 2,500 अमेरिकी फौजियों को इसराइल हमास जंग में हिस्सा लेने के लिए इसराइल भिजवाने का इंदिया दिया है। ताहम साथ ही ये भी कहा है कि ये फौजी मशावरती और तिब्बी किरदार तक महदूद रहेंगे और जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं लेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने इस दौरान यूनानी और बरतानवी वज़राए आज़म से बात करते हुए गजा की आबादी के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा है। दरिंसना तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से भी टेलीफोन पर बात की है और इस्माइल हानिया ने सिविलियंस की रहाई के हवाले से मशरूत आमादगी का इजहार किया है। एक और अहम पेशरफ ये हुई है कि मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल गजा के लिए इंसानी अमदाद पर पहले मान गया था और अब वादा तोड़ रहा है। इस दौरान इसराइल ने मिस्र से कहा कि वो गजा के फ़लस्तीनियों को सहराए सीना में आबाद करे। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।